मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच जब अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान में एक अलग ही माहौल देखने को मिला, जहां दुनिया इस अस्थायी शांति को लेकर सतर्क और संशय में है। वहीं पाकिस्तान के भीतर इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया स्टूडियो तक हर जगह एक ही कथा गढ़ी जा रही है कि इस सीज फायर के पीछे पाकिस्तान की निर्णायक भूमिका रही है या फिर नहीं। किसे पता कि पाकिस्तान ने ये सीज फायर किसके लिए करवाया है। ये पाकिस्तान की ये दोहरी नीति है, वो कभी भी खुद के फायदे के बिना कुछ नहीं करता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान ने ये सीज फायर क्या वाकई मिडिल ईस्ट के क्षेत्र की शांति के लिए करवाई है या फिर खुद की डगमगाती अर्थव्यवस्था के चलते में। इसी माहौल में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग भी जोर पकड़ ली है। जी हाँ, जो इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक राजनीतिक रंग दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया और टीवी चैनलों ने इस सीज फायर को जिस तरह से पेश किया है वो साफ तौर पर एक सुनियोजित नैरेटिव का हिस्सा लग रहा है। कुछ चैनलों में चल रही बहस पर पैनलिस्ट खुले तौर पर बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने विश्व शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दुनिया में यदि किसी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए तो वो यही दो नेता हैं। इन बहसों में तर्क से ज्यादा भावनाएं और राजनीतिक प्रचार हावी नजर आ रहा है, जहाँ हर उपलब्धि का श्रेय पाकिस्तान के नेतृत्व को देना की होड़ लगी हुई है। इस दावे को और हवा तब मिलती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की अपील पर 15 दिन का सीज फायर स्वीकार किया है। ट्रंप के इस बयान को पाकिस्तान में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में भुनाया जा रहा है। मीडिया में इसे इस तरह पेश किया जा रहा है कि मानो वैश्विक राजनीति में पाकिस्तान की निर्णायक वापसी हो गई हो। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन ने भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन पाकिस्तानी विमर्श के इस हिस्से को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन इस पूरे जश्न और दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये सीज फायर अभी बहुत शुरुआती और अस्थायी चरण में है, जिसकी स्थिरता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह तैयार है, जो इस बात का संकेत है कि हालात कभी भी बदल सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली प्रस्तावित बातचीत भी अभी अनिश्चितताओं में घिरी हुई है। ऐसे में इसे स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम बताना जल्दबाजी से ज्यादा कुछ नहीं लगता। यही कारण है कि इन्हें कई विशेषज्ञ पाकिस्तान में चल रही इस नोबेल पुरस्कार की मांग को अतिरंजन और राजनीतिक प्रचार का हिस्सा मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सीज फायर स्थायी रूप नहीं ले लेता और क्षेत्र में वास्तव में शांति स्थापित नहीं होती, तब तक इस तरह के दावे करना वास्तविकता में मुंह मोड़ने जैसा है। वर्तमान स्थिति में ये कहना कि पाकिस्तान के नेतृत्व में वैश्विक शांति आई है या स्थापित हुई है, तथ्यों से अधिक राजनीतिक नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम इस बात को उजागर करता है कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को घरेलू राजनीति के नजरिए से पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वो एक तरफ जहां सरकार और सेना की छवि को मजबूत करने का प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ ये भी दर्शाता है कि वास्तविकता और प्रचार के बीच कितना बड़ा अंतर है। एक अस्थायी शांति सीज फायर को स्थायी शांति का रूप बताना जल्दबाजी में जो पाकिस्तान ये कर रहा है, उसका कर्जाना उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर मिडिल ईस्ट में जरा भी चूक होती है और ये सीज फायर टूट जाता है तो इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ही ठहराया जाएगा। पाकिस्तान जहां की आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो चला है 2 देशों के बीच स्थायी शांति करवाने। जो देश खुद अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा अशांति फैलाता है, दोनों पड़ोसी मुल्कों से उसका वास्तव में कोई ताल्लुक नहीं है, जहां वो खुली वॉर की धमकी देता है, वो चला है 2 देशों के बीच शांति करवाने। ये बात थोड़ी हजम होना मुश्किल है और इस पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो खुद दोहरी नीति करता है, वो बिना खुद के फायदे के कैसे एक क्षेत्र में शांति फैला सकता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।